हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सेकंड शिफ्ट 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो चुका है। आपके सामने आंसर की भी आ गई है, आप देख सकते हैं, अपने आप को मिला सकते हैं। पेपर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। जितना आपको पढ़ाया लिखाया गया सारे क्वेश्चन हूबहू आपको उसी में से मिल रहे हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी से ही आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया बताना है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिखता है, पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? उत्तर कुछ नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकर्मक क्रिया पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर है अलका, बी है मंगलेश, सी है आपका अरुण कमल और डी ऑप्शन है राजेश जोशी। यही आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6, और संबंध पूछा है कि मूल संख्या कितनी होती है, तो 11। इसमें से पूछा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कुछ होता है, नहीं हो जाएगा, आपका नहीं हो जाएगा। कौन प्रश्नवाचक हो जाता है? जो और सो आपको पता है संबंधवाचक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आपको बताना किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो वह विद्यार्थी है, इसमें है वह परिश्रमी भी है, इसमें वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो सभी में विशेषता बताई जा रही है, लेकिन वह विद्यार्थी है इसमें नहीं बताई जा रही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको पता है, दोनों को तोड़ते हो तो क्या हो जाता है, कंठ प्लस तालव्य। ए को आप तोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है, आ प्लस ई से मिलके बनता है, आ कंठ से ई तालु से, तो दोनों मिल जाएंगे तो कंठ प्लस तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको पता है निर्झर, इसमें आपको रेफ मिल गया है, यानी उड़ौरा मिल गया, तो ये आपका हो नहीं सकता है, ये गलत हो गया। जीभ मिल गया, जीभ का क्या हो जाता है, जिह्वा हो जाता है, आपको बहुत आसानी से पता है, यानी जीभ का तत्सम क्या हो जाता है, जिह्वा हो जाता है। तो यहाँ से तद्भव पूछा है तो जीभ आपका उत्तर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कारक के कितने भेद है भैया? 8, जहां मिले वहीं लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, किसकी प्रधानता होती है? तो कर्म की प्रधानता होती है, तुरंत देखते ही लगा दो आप। कर्ता कर्तृवाच्य में होता है, और भाव में निगेटिव होता है, जहां नहीं मिल जाए। कल वाले याद रखें, हो सकता है इसमें नहीं मिल जाए। चलिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानिए। तो संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस, अपेक्षा और उपेक्षा। देखो, दिन और दिवस एक है, श्याम और संध्या एक है, संसार और जगत एक है, समश्रुत और भिन्नार्थक शब्द नहीं है। यहाँ आपका अपेक्षा और उपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो नियम होगा कि विनिमय होगा कि अध्यादेश होगा कि अधिनियम? तो आपका अधिनियम हो जाएगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, ये द्विज का पर्यायवाची दिया था। एक से पहले भी आपका पेपर में पूछा गया है द्विज किसको कहा जाता है, तो वहां से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जितने भी पेपर हुए सबके एनालिसिस करके आप जाइए, जो कल के लिए बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर लिखा है, अर्ध शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अर्ध माने आपको बताना है क्या हो जाएगा, रूप है, पाप है, उसके बाद मूर्ख दिया गया है, और आपका अगला ऑप्शन हो जाएगा, क्या दिया है भाई, ये पूजनीय दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। अन्य से अनन्या, सेम रचना आपको लिखाई गई है, अन्य से अनन्या किसकी कृति है? तो ये आपको देख के ही बता देना, मृदुला गर्ग की नहीं होगी, कृष्णा सोबती भी नहीं होगी, इसमें प्रभा खेतान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबकम का पर्यायवाची नहीं है? नहीं जरूर आपको ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा इसमें आपका त्रिलोक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए
शब्द युग्म, यानी शब्द युग्म यहाँ भी आपको बताना है। लिखा गया है सूची और सूची, तो आपको सूची का मतलब पता है क्या हो जाता है, तालिका हो जाती है। इसको देखिए तालिका कहाँ कहाँ है, दो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, एक यहाँ तालिका है और एक यहाँ तालिका है। अब सूच का मतलब यहाँ सुई दिया है और यहाँ क्या हो जाता है, चा हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका उल्लेख अलंकार माना जाएगा, हो जाएगा। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, रामचरितमानस, देखो अलग लिख दिए, ये भी गलत, रामचरितमानस ये भी गलत हो जाएगा, रामचरितमानस अलग हो गए, जहां भी रहेगा रामचरितमानस एक में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भैया सबसे आसान, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है, तुरंत कूद पड़ो, जैसे क्रोध मिले क्या हो जाए, रौद्र रस हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्ध विराम पूछ लिया है, विराम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अर्ध विराम का चिन्ह आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ये आपका अल्प विराम होता है यानी कामा हो गया, ये योजक चिन्ह हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है, तो आपको पता है कोई भी पर्यायवाची आती हो किसमें पूछी जाती है, आपका बहुब्रीहि समास, तो आपको डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये बहुब्रीहि समास बी में दिया गया है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो गमन में आपको पता है आगमन आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आगमन माने आना, गमन माने जाना, और प्रति से कोई मतलब नहीं है, प्रतिगमन, अनुगमन, उपगमन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगमन। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, से बाहर गया यानी कि अलग हो गया, तो अपादान से अलग होना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, वाह भाई क्या बात है, आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना, छेड़छाड़ करना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, ये भैया अरबी और फारसी ध्वनियाँ भी आज आ गई हैं। पूछा है खा गा फा ध्वनियाँ किस भाषा की हैं, इन्हीं को नुक्ता वाले वर्ण कहते हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, अरबी और फारसी ध्वनियाँ कहते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, यहाँ कुछ लोग 3 को भी लगाए होंगे, यहाँ आपसे संधि नहीं पूछा है संधि के कितने भेद हैं, यहाँ आपसे पूछा है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 भेद हैं। ऐसा लगता है मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो ये आपको संकेत, उद्देश्य, कारण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, स्वरूप बोधक हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो परीक्षा आपको पता है तत्सम है और परख क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं हैं, विनय पत्रिका भी लिखे हैं, कवितावली भी लिखे हैं और रामचरितमानस भी लिखे हैं, खुमान रासो इसमें हो जाएगा, नहीं है। खुमान रासो किसकी रचना है, तो ये हो जाती है आपके दलपति विजय की हो जाती है, किसकी हो जाएगी, दलपति विजय की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या दिया गया है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, ये आपको बताना आलोक पर्व किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, और आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शिवमंगल सिंह सुमन, और ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है भीष्म साहनी, और डी दिया गया है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। 32 नंबर देखिएगा, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं, गोचर, चराचर, खेचर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गो के हो जाएंगे। आपका गद्यांश दिया गया है 33 से 37 तक, गद्यांश को पढ़िएगा और इसके उत्तर देखिएगा, आपको उत्तर बता